गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया है। गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है गूंज उठा अब शंखनाद, युग नया धरा पर आया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है योग ही साधन, योग साधना, साध्य यही कर्तव्य यही, साध्य यही कर्तव्य यही। योग इष्ट है, योग अभिष्ट, मंतव्य यही, गंतव्य यही, गंतव्य यही, गंतव्य यही। योग धर्म ही वेद धर्म यही, ऋषि धर्म यही शास्त्र धर्म है, ऋषि धर्म यही शास्त्र धर्म है। वर्तमान युग की पुकार यही विश्व धर्म यही राष्ट्र धर्म है, विश्व धर्म यही राष्ट्र धर्म। यह मानवता का परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया। यह मानवता का परम धर्म ऋषि मुनियों ने समझाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। एक योग से पूरी जिंदगी, पूरा देह नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है। योग इज अ लाइफ चेंजर। जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशंस ने, रिसर्च ने, कंप्यूटर साइंस ने पूरी दुनिया बदल डाली। मैं आपको 5-7 उदाहरण दे रहा हूं। जैसे सैकड़ों हजारों लोगों की टीम से रिसर्च करवाओ, वो काम एक एआई करके दे रहा है। ये कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन हुए हैं दुनिया में जिनको हम चेंज कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्रांति, संचार क्रांति। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की बात उसमें सोशल मीडिया की, संचार क्रांति, राजनीतिक क्रांति डेमोक्रेसी के रूप में अभी भी वो आंशिक रूप से घटित हुई है। शिक्षा की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति और कुदरती खेती की क्रांति विशेष है। पूरी दुनिया में मिनरल्स, ऑयल और अब तो सोलर एनर्जी, इसके द्वारा पूरी दुनिया में की इकोनॉमी बदलने वाली है। कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट ने पूरी दुनिया बदल डाली। 50 साल का प्रॉफिट आपको एक ही साल में दे देंगे, जिससे जितना बन पाए ये एक बार पूरा जॉगिंग करना। और जो सूर्य नमस्कार कर सके हमारे साथ बाईं ओर पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी ये परमार्थ करेंगे सूर्य नमस्कार का। और दाहिनी ओर बजरंग देव जी महाराज आज बच नहीं सकते, वो 100 बार स्थित कोणासन, चक्री आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन करेंगे। लंबे लंबे श्वास लय के साथ, दम के साथ। ऐसे तो कह रहा था जैसे हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतियां देखी हैं। हमने इन जो क्रांतियों को देखा है, मैं तो इन सबको आंशिक क्रांति मानता हूं। समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति तो योग से आएगी। और वो योग तत्व केवल व्यायाम नहीं है, केवल आसन प्राणायाम नहीं है। व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है। उसमें योग, यजन, भजन है, उसमें साधन है, साध्य है, उसमें इष्ट है, अभिष्ट है, उसमें जीवन का प्रयोजन अंतर्निहित है। उसी
योग की महिमा को जो कुछ दिन पहले हमने शाश्वत प्रज्ञा में लिखा था, उसी योग के तत्व को केंद्र में रख के योग क्या उसको संगीत में गा रही श्रद्धामयी हमारी देववाणी। आप सुनते रहो और जाना अनुभव करो, एक एक शब्द शब्द ब्रह्म है। लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार कर लेना, कोणासन चक्की आसन, एक अभ्यास 2-5 मिनट लगातार करना। के अर्धलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन, ये 5 विकल्प है योगिक जो मैं कर रहा हूँ। सूर्य नमस्कार परमार देव जी महाराज कर रहे हैं। फिर दंड बैठक भी कराएंगे, भुजंगासन भी कराएंगे और त्रिकोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, कोई भी एक अभ्यास। एक बार तो ऐसे घनघोर पसीना आना चाहिए। एक होता है सामान्य पुरुषार्थ, एक होता है मध्यम और एक तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र संवेगानामासन। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ बिना रुके, इधर अखंड योग चल रहा, उधर अखंड यजन चल रहा, भजन चल रहा है। योग ही साधन, योग साधना, साध्य यही कर्तव्य यही, साध्य यही कर्तव्य यही। योग इष्ट है, योग अभिष्ट, मंतव्य यही, गंतव्य यही, गंतव्य यही, गंतव्य यही। योग धर्म ही वेद धर्म, यही ऋषि धर्म, यही शास्त्र धर्म है, ऋषि धर्म यही शास्त्र धर्म है। वर्तमान युग की पुकार, यही विश्व धर्म, यही राष्ट्र धर्म है, विश्व धर्म यही राष्ट्र धर्म। यह मानवता का परम धर्म, ऋषि मुनियों ने समझाया। यह मानवता का परम धर्म, ऋषि मुनियों ने समझाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योग ही है संकल्प सिद्धि, सिद्धांत योग ही समृद्धि, सिद्धांत योग ही समृद्धि। जीवन का यह परम प्रयोजन, उपयोगिता व उपलब्धि, उपयोगिता व उपलब्धि। योग कर्म है, योग धर्म है, योग मर्म शक्ति भक्ति, योग मर्म शक्ति भक्ति। योग ज्ञान है, योग ध्यान है, यही शाश्वत धन संपत्ति, यही शाश्वत धन संपत्ति। जीवन का अंतिम लक्ष्य योग सद्ग्रंथों ने बतलाया। जीवन का अंतिम लक्ष्य योग सद्ग्रंथों ने बतलाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि दश विद्या का समग्र विस्तार योग है, का समग्र विस्तार योग है। जीवन के निर्माण तथा निर्वाण हेतु आधार योग, निर्वाण हेतु आधार योग। योग अभ्युदय, योग निश्रेयस, योग प्रार्थना, योग शांति है, योग प्रार्थना, योग शांति है। यही विनय वीरता विरासत, यही विकास, यही योग क्रांति है, यही विकास, यही योग क्रांति है। पुरुषार्थ यही परमार्थ यही है, संतों ने बतलाया। पुरुषार्थ यही परमार्थ यही है, संतों ने बतलाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। योग सनातन धर्म मूल्य और आदर्शों का आत्म तत्व है, आदर्श
पुरुषों का आत्म तत्व है। अपरा और परा विद्या का मूल मंत्र यही योग तत्व है। मूल मंत्र यही योग तत्व है। जग के सब व्यवहार गौण है। योग धर्म ही मूल धर्म है। योग धर्म ही मूल धर्म है। पारमार्थिक और भौतिक सुख समृद्धि का योग मर्म। सुख समृद्धि का योग मर्म है। परिधि में ब्रह्मांड सकल और योग केंद्र में आया है। परिधि में ब्रह्मांड सकल और योग केंद्र में आया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। राम तत्व, हनुमंत तत्व, शिव कृष्ण तत्व का सारे योग है। शिव कृष्ण तत्व का सारे योग। योग पूरा करते रहो। योग से सब कुछ होगा। एक योग को केंद्र में रखोगे तो परिधि में कर्म योग होगा। योग केंद्र में, परिधि में उद्योग होगा। योग करो, उससे साधन साध्य इष्ट अभिष्ट जीवन का प्रयोजन पूरा होगा। उससे योग धर्म से, आत्म धर्म से लेकर के, स्वधर्म से लेकर के सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म, योग धर्म की सिद्धि होगी। योग करते करते आपके भीतर रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व, शिव तत्व, शिवत्व प्रतीत होगा। ये बहुत बड़ा तत्व है। इसको केवल एक व्यायाम मान करके इसकी अवहेलना न करना। केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान मान करके इससे योग से क्या होगा? योग से क्या होगा? इतने बड़े बड़े मैंने प्रयत्न कर दिए। योग से ही सब कुछ होगा मेरे भाई। इसको गंभीरता से समझो, इसलिए मैं कहता हूँ योग को पूरे अंतर्मुखी होकर के करना। और योग करते करते योगत्व से मन का रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व आपके भीतर घटित हो जाएगा। पिंड में सारे ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां उद्बुद्ध हो जाएंगे। कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। जीवन ही योग से बनेगा। तो जिससे जितना बन पाए, जो सूर्य नमस्कार कर सके सूर्य नमस्कार कर लेना। अब भुजंगासन करो जी महात्मा जी, चलो दोनों ही सूर्य भुजंगासन करो, फिर सलभासन, फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इतना भी कर लेंगे। एक बार तो पसीना बहाना, यहाँ से योग प्रारंभ होता है, इससे आगे चलेगी यात्रा। यह घर्म स्नान, पसीने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घर्म। यह माथे से लेकर के ये सबको ये पसीना ऐसे चूना चाहिए। अब हमारे तो एड़ी से लेकर के चोटी तक, पेट में, पीठ में ये पसीना चूटा। कुछ तो जो है वैसे ऐसे ही नामचारे का योग कर रहे हैं, औपचारिकता सी पूरी कर रहे हैं। गांव की भाषा में बोले तो उल्हाना सा उतार रहे हैं। ये उल्हाना सा नहीं उतारना, पूरा करना है। योग पूरा घटित होने दिया, अपना सर्वस्व आहूत करके योग करना। और उस योग से क्या क्या होगा, ये भजन में, प्रार्थना में हमारी श्रद्धामयी ये ब्रह्मवादिनी बेटियां गा रही हैं, इसको सुन लो और धीरे धीरे आप इसको जी लोगे। योग को करना है, मैं कहता हूँ ना, बार बार कराना है। और इस योग धर्म को, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को जीवन में जीना है, सब कुछ जीने के लिए। या एवं वेदसा एवं भवतिस, ये पावर योग चल रहा, भी तो इधर एडवांस योग भी चल रहा। और फिर जिनको कमर दर्द की समस्या है वो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन करो जी महाराज जी। मेरे बाएं तरफ परमार्थ देव जी ये परमार्थ करेंगे। योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस।
और भुजंगासन सर्वासन के बाद अब अर्धलासन पाद वृद्धासन द्विचक्रिकासन करो बजरंग देव जी महाराज। हाँ देखो 5 तरह का पैकेज कम से कम यहाँ रोज घुराते हैं, जिससे जितना बन पाए पूरा करो। शेष मेरे साथ साथ करो। सूक्ष्म व्यायाम। राम तत्व हनुमंत तत्व शिव कृष्ण तत्व का सार योग है, कृष्ण तत्व का सार योग है। भूत भविष्य वर्तमान की नींव और आधार योग है, नींव और आधार योग है। राम तत्व हनुमंत तत्व शिव कृष्ण तत्व का सार योग है, कृष्ण तत्व का सार योग है। भूत भविष्य वर्तमान की नींव और आधार योग है, नींव और आधार योग है। योग धर्म में महालक्ष्मी दुर्गा भगवती की दिव्य शक्ति, दुर्गा भगवती की दिव्य शक्ति है। योग करे करवाए योग को जिए यही जीवन मुक्ति है, जिए यही जीवन मुक्ति है। सकल सत्य सन्निहित योग में सद्ग्रंथों ने गाया, सकल सत्य सन्निहित योग में सद्ग्रंथों ने गाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योग में विश्व हो, योग में विश्व हो, योग में विश्व हो, योग में विश्व हो। योग में ऋषियों का ऋषित्व और देवों का देवत्व भरा है, देवों का देवत्व भरा है। वीरों का वीरत्व शौर्य और बौद्धों का बुद्धत्व भरा है, बौद्धों का बुद्धत्व भरा है। त्याग अहिंसा महावीर गुरु नानक का सेवा सुमिरन, गुरु नानक का सेवा सुमिरन। और गुरु गोविंद सिंह जी का स्वाभिमान व अनुशासन है, स्वाभिमान व अनुशासन है। योग साधना बल से सबने परम लक्ष्य को पाया, योग साधना बल से सबने परम लक्ष्य को पाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योग में विश्व हो, योग में विश्व हो, योग में विश्व हो, योग में विश्व हो। हाँ, योग युक्त व्यवहार आचरण वाणी और विचार चाहिए, वाणी और विचार चाहिए। जग मंगल हित और आत्म मंगल हित योग प्रसार चाहिए, मंगल योग प्रसार चाहिए। योग युक्त हो कृषि चिकित्सा, योग युक्त व्यापार चाहिए, योग युक्त व्यापार चाहिए। राजनीति शिक्षा समाज का योग युक्त आधार चाहिए, योग युक्त आधार चाहिए। सकल विश्व हो जाए योगमय यही हृदय ने गाया, सकल विश्व हो जाए योगमय यही हृदय ने गाया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो, योगमय विश्व हो। है गूंज उठा अब शंखनाद युग नया धरा पर आया, है गूंज उठा अब शंखनाद युग नया धरा पर आया है। जाग उठा फिर से मानव और योग धर्म अपनाया। योगमय विश्व हो, 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 योगमय विश्व हो। उलझो जीवन गुरु सुलझावे, उलझो जीवन गुरु सुलझावे। भटक्या मार्ग
जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहा